नमस्ते दोस्तों, आप सबको मेरे चैनल ग्लोबल इनसाइट पर स्वागत है। मैं हूं अभिषेक। दोस्तों, मैं एक्चुअली जॉब के रिगार्डिंग मैं वीडियोस बना नहीं पा रहा हूं, तो अभी फिर से शुरुआत किया हूं, तो डिले के लिए सॉरी। और चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अभी रिसेंटली एक खबर आया है कि जो हमारी जो डिफेंस इंडस्ट्रीज़ है उसमें काफ़ी बूस्ट हुआ है और कुछ नए नए टेक्नोलॉजीज उभर के सामने आए हैं, नए नए इस्टेब्लिशमेंट हुए हैं। तो दोस्तों, अभी एक खबर आई है जो काफ़ी देखा जाए तो फाइटर जेट्स के नज़रिए से या फिर आप बोल दे तो एक हिसाब से मिसाइल्स या हमारे जो ड्रोन से उसके नज़रिए से ये काफ़ी बहुत बड़ी खबर है। दोस्तों, एक्चुअली आपको पता ही होगा कि भारत पहले रामजेट इंजन, अपना खुद का रामजेट इंजन बना चुका है, और कायरो जेट इंजन भी इंडिया ने अपना खुद का डेवलप कर चुका है। जो डेवलप करना बाकी था वो था आपका जेट इंजन्स, और काफ़ी हद तक इंडिया उसमें सक्सेसफुल रहा भी। बट जो इंजन ने इंडिया ने बनाया वो उतना थ्रस्ट जनरेट नहीं कर पाया। जब इंडिया को जरूरत था 70 टू 80 या 90 किलोमीटर थ्रस्ट का, लेकिन इंडिया का जो फाइटर जेट इंजन बने वो 45 टू 55 किलोमीटर थ्रस्ट जनरेट कर रहे थे। तो वो फाइटर जेट्स के लिहाजे से देखा जाए तो वो काफ़ी नहीं था, और इंडिया लगातार कोशिश कर रहा था कि वो अपने जो इस जो फाइटर जेट्स की जो क्राइटेरिया है उसे मैच कर सके। और काफ़ी हद तक देखा जाए तो इंडिया सक्सेसफुल भी रहा है, और इंडिया के काफ़ी सारे प्राइवेट कंपनीज भी अभी इस डेवलपमेंट में लग गए हैं। और जब से प्राइवेट सेक्टर्स इन्वॉल्व हुए हैं तो काफ़ी सारी नई नई चीज़ें डिफेंस के रिलेटेड इंडिया बना रही है। आप हमारी कल्याणी ग्रुप को ले लीजिए, जो हमारे लिए जो डिफेंस ट्रक्स वो सब बनाते हैं। तो उन्होंने खाली ट्रक्स ही नहीं, रडार्स वडार्स भी बनाए हैं इंडिया के लिए। तो देखा जाए तो बहुत सारी कंपनीज अभी धीरे धीरे बाहर निकल कर आ रही है। जैसे आप GTRE को देख लीजिए, गैस टर्बाइन इंस्टॉलेशमेंट, रिसर्च एंड इंस्टॉलेशमेंट जो है वो एक सब्सिडियरी कंपनी है, न्यू है, जो DRDO की एक सब्सिडियरी कंपनी इसमें से एक है, और उसने भी काफ़ी सारी चीज़ें डेवलप किए हैं। तो आज जो खबर है वो GTRE से रिलेटेड ही है, और चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, खबर ऐसे है कि आपको पता ही होगा कि इंडिया काफ़ी वक्त से अपने इंजन से, बहुत सारे इंजन के ऊपर काम कर रहा था। आप जानते ही हैं कि फाइटर जेट इंजन से वो जूझ भी रहा है, जहाँ वो एक तरफ जी से जो जनरल इलेक्ट्रिक्स है अमेरिकी की कंपनी, उससे लगभग आज से 3-4 साल हो गए हैं। उसके एक जेट इंजन्स के लिए एक MO साइन हुआ था। तो हुआ ऐसा था कि अभी तक उसकी डिलीवरी अमेरिका ने किया नहीं है, शुरू नहीं किया है, जबकि काफ़ी डिले हो गया। डिले में आप सोच लीजिए 2.5 साल हो चुके हैं। और उन्होंने कहा था कि पर ईयर हमें तकरीबन 12 से 15 इंजन्स मिलेंगे। तो नहीं, मीन्स यस, 15 इंजन्स मिलेंगे हर साल। तो उस समय 2.5 साल हो चुके, तो अब हिसाब लगा लीजिए आप, अभी तक हमें कम से कम 40 से 50 इंजन तो मिले जाने थे, बट अभी तक हमने एक भी इंजन नहीं मिला है। और ये डिले और भी बढ़ता जा रहा है। सुनने में आया है कि अब ये जो डिले है और अगले सितंबर के बाद ही शायद कुछ हो पाएगा। और जनरल इलेक्ट्रिक ने कहा है कि जनवरी तक हमें वो लगभग 18 से 20 इंजन डिलीवर कर देगा। अब होप इट इज़ पॉसिबल टिल देन, बट इंडिया सिर्फ उसके निर्भर को उसके उस कंपनी को पर निर्भर तो नहीं रह सकता है। इंडिया खुद से भी डेवलप करने की कोशिश कर रहा है, और इसी क्रम में इंडिया ने एक बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल किया। GTRE ने एक इंजन तैयार किया है। दोस्तों, इंजन जो है वो 350 किलोन्यूटन का थ्रस्ट जनरेट कर रहा है, लेकिन जो इंजन इंडिया ने डेवलप किया है वो
एक स्वदेशी एक्सपैंडेबल टर्बोजेट इंजन है ये। जी हाँ दोस्तों, ये जो इंजन है ये बेसिकली उतनी बड़ी नहीं है कि वो फाइटर जेट्स पे लग सके, बट इस लिहाजे से ये फाइटर जेट्स की जगह आपके जो हमारे जो मिसाइल्स हैं, ड्रोन्स हैं, उस पर ये कारगर साबित होंगे दोस्तों। लेकिन ये एक अच्छी बात है कि इंडिया अब खुद का डेवलप कर रहा है, तो अगर ये डेवलप कर रहा है तो इंडिया हो सकता है कुछ दिनों में आपको फाइटर जेट इंजन भी देखने को मिले दोस्तों। इससे एक चीज़ तो हो गया कि इंडिया को अब फाइटर जेट इंजन के लिए निर्भर नहीं रहना पड़ेगा, क्योंकि ये एक फाइटर जेट इंजन ही है, और इसे अगर और थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे तो ये फाइटर जेट इंजन के काम करेंगे। क्योंकि हमारे जो डीआरडीओ के चीफ हैं उन्होंने ये कहा है कि हम बहुत करीब हैं और हो सकता है हमें साल 1.5 साल के अंदर ही हमें फाइटर जेट इंजन पूरी तरह से मेक इन इंडिया के थ्रू देखने को मिल जाए। और दोस्तों ये जो इंजन है ना सिर्फ हमें अपने जो फाइटर जेट इंजन्स के लिए, फाइटर जेट्स के लिए चाहिए, बल्कि ये दूसरे देशों के ऊपर जो हमारी जो निर्भरता है उसे ख़त्म कर देगा, और हम किसी को डिपेंड नहीं रहेंगे दोस्तों। क्योंकि हमने ये देख लिया है कि अमेरिका ने हमारे साथ क्या किया है। उसने न केवल पाकिस्तान को फाइटर जेट्स दिए, बल्कि हमें भी डिले पे डिले करते गया। अब तक it's almost 3 years and we have not got a single fighter jet engine till now. So मुझे लगता है कि अब ये जो है इसे ख़त्म करने का समय आ गया है। इंडियंस जो साइंटिस्ट है, बहुत लोगों ने कहा कि इंडिया क्या कर रहा है, इंडिया झक मार रहा है क्या, इंडिया का कुछ डेवलप नहीं कर पा रहा है। दोस्तों ऐसे इतना आसान होता नहीं है। आप समझिए, जो फाइटर जेट्स बनते हैं, अमेरिका ने 1980 से शुरुआत की थी फाइटर जेट इंजन के डेवलप करने के लिए, तो भी उससे 15-20 साल लग गए फाइटर जेट इंजन को डेवलप करने में, और हम तब इससे शुरुआती हैं। कांग्रेस ने इसमें कुछ काम किया नहीं। जितने साल कांग्रेस रहेगा उसने ध्यान दिया होता तो कुछ अलग होता। मोदी जी ने आया तो मोदी जी ने अभी लगभग पकड़ लीजिए 7-8 साल से ध्यान दिया हुआ है, तो भी काफ़ी स्पीडली काम हुआ है दोस्तों। ये देखिए काफ़ी सारे प्राइवेट कंपनीज आ रही है, प्राइवेट सेक्टर्स इसमें इन्वॉल्व हो रही है, और इंडिया जो गवर्नमेंट है, इंडियन गवर्नमेंट उसे प्रोत्साहित करने के लिए फंड्स रिलीज कर रही है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कंपनीज आगे आएँ, बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले इस चीज़ में, और इंडिया को डेवलपमेंट के साथ साथ ताकतवर बनाए। तो दोस्तों ये हमारी आत्मनिर्भरता को लिहाजे से एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और ये जो इंजन है दोस्तों, इसकी जो काबिलियत है अभी पूरी तरह से बाहर आई नहीं है, बट ये बताया जा रहा है कि ये अभी हमारे ड्रोन्स और मिसाइल्स पे लगेंगे। उसके बाद इसका एक एडवांस वर्जन होगा जो कि हमारे जो फाइटर जेट है उस पर लगेगा। हम पहले ही एक रैमजेट इंजन बना चुके हैं जो मिसाइल्स पे यूज़ होते हैं, लगभग ड्रोन्स पे वो उतने कारगर नहीं है, बट ये मिसाइल्स और ड्रोन्स दोनों पे लगेगा, यूज़ होगा। तो ये एक बहुत अच्छी खबर है इंजन से यहाँ पे, और मैं विश करता हूँ कि इंडिया और आगे ऐसी डेवलपमेंट करते रहें, और ऐसे अगर कुछ और डेवलपमेंट्स होंगे तो मैं आपको बताता रहूँगा। और आगे के लिए देखते हैं इंडिया कहाँ तक इस इंजन को लेके पहुँचता है। और आपको बता दूं कि ये पूरी तरह मेक इन इंडिया है। इसमें सारे चीज़ें इंडिया ने खुद से डेवलप किया है। रॉ मटेरियल्स तक इंडिया में इंडिया की यूज़ हुई है। ये 1% भी इसमें कोई फॉरेन भागीदारी नहीं है, तो ये एक बहुत अच्छी बात है, और हमें इसके प्रोत्साहित करना चाहिए। भले थोड़ा डिले हुआ है, बट उस लिहाज से देखा जाए तो लेकिन डिले होने के बाद भी अगर आप कुछ अच्छा आपको मिलता है तो आप उससे खुश होना चाहिए, ना कि मायूस होना चाहिए। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, और आगे मैं आपके लिए और भी ऐसी खबरें लाता रहूँगा। तो आप मुझे दीजिए इजाज़त, और नमस्ते दोस्तों।